जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी, आश्रय का क्या मतलब है? स्वामी जी, आश्रय का मतलब है आधार, शरण, ठिकाना, घर। प्रभु के निज जनों को प्रभु का ही आश्रय करना चाहिए। एक सेवक को अपने स्वामी का आश्रय करना चाहिए। एक भक्त को अपने भगवान का आश्रय करना चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु का आश्रय करना चाहिए। प्रभु के घर में रहना व्यक्ति को चाहिए, उसी के घर में रहे। प्रभु का घर ही अपना घर समझे। अपना घर छोड़कर किसी और के घर में अगर आप रहोगे तो कैसे चलेगा? एक बात ध्यान में रखें, जैसा कि अपना मानकर अपने घर में रहोगे तो यह भी अनाश्रय, अहंकार का आश्रय है। लेकिन अपना घर न मानकर प्रभु का घर समझकर रहोगे तो यह आश्रय है। प्रभु के घर में रहना आश्रय है, अपने या दूसरे के घर में रहना अन्य आश्रय है। अपने घर में प्रभु की सेवा करने की बात कहने के बजाय प्रभु के घर में रहकर प्रभु की सेवा करना यह सही है। तब हर घर नंदलाल है, हर घर हवेली है, हर घर सचखंड होगा। कितने भक्त जिनकी यह भावना होती है कि वे अपने सतगुरु के आश्रय में रहते हैं, यह उनकी भावना है। स्वामी अपने प्रभु के घर में हम सब रहते हैं, यह प्रत्येक शिष्य का आचरण होना चाहिए। तब प्रभु की स्थिति, उसका स्थान, उसकी सेवा सर्वोच्च रूप में होगी। अन्यथा हम सेवक को अच्छी तरह रख ही नहीं सकते और स्वामी को कहाँ से रख पाएंगे? अलमारी, कपाट, ऐसी अनेक जगह हैं जिसके लिए हमने तो योग्य स्थान बनाए ही नहीं। स्वामी के लिए कहाँ से स्थान बनाएंगे? स्वामी सेवक के कमरे में है, इससे अच्छा है कि सेवक स्वामी के कमरे में। यह भाव होना चाहिए, इसे आश्रय कहते हैं। इस जगह स्वामी ने सेवक को अपने पास आश्रय दिया हुआ है। अहंकार माया है, अहंकार का आश्रय करना, अहंकार की सेवा करना, अहंकार को सुख रखना माया के अधीन है। माया अपने अधीनस्थ जीवों को कभी सुख नहीं देती, कभी नहीं देती। यह भ्रम है कि अहंकार की सेवा करने से सुख मिलेगा। सुख ही मिलता है, यह कहना अनायास। प्रभु की सेवा में सुख मिलता है या दुख, ये तो अभिमान छोड़कर स्नेह पूर्वक सेवा करते हैं। सेवा कहाँ, वो तो हुक्म को मानते हैं। अभिमान का भली भांति परित्याग कर स्वामी के अधीन रहने की भावना करें तो स्वामी इस पर रीझते हैं। अभिमान का यही नाश होता है। संसार अहंकार को उत्तेजित करता रहता है, तब अहंकार के प्रतीत हो प्रभु अधीन समझना चाहिए अपने आप। भले ही हमें ऐसा लगे कि हम अहंकारी हैं, तभी प्रभु के अधीन रहने से हमारे अहंकार नियंत्रित रहते हैं। सेवक कितना ही अभिमानी हो, फिर भी सेवक सेवक ही रहता है और स्वामी स्वामी। एक खास बात है, अहंकार अपने आप को स्वामी मानता है, लेकिन उसे संसार की घटना परिस्थिति की गुलामी करनी पड़ती है। यदि प्रभु को स्वामी मानकर चला जाए तो विवेक पूर्वक जीवन जिया जा सकता है, स्वतंत्रता घटित होने लगती है। अपना घर मानकर उसमें रहोगे तो अहम में बंधे रहो, प्रभु का घर मानकर रहोगे तो मुक्त रहो। नौकरी, व्यापार, रुपया, पैसा, धन, कुटुंब, देह, मन को अपना मानकर चलोगे तो बंधन है। प्रभु का है ऐसा स्वीकार करके चलोगे तो हृदय से बोझ हट जाता है।
ये सब हृदय के बोझ लगते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु के ही हैं और प्रभु ही वस्तु को अपना मान लिया तो ये बोझ कैसे लगेगा। कोई किसी का देखभाल करके उसके घर पर कब्जा भले जमा ले, मगर वह अपने खुद के घर की देखभाल कर सकता है, यह माना नहीं जा सकता। जय गुरुदेव।